Hello everyone. Hello to all of you and good evening guys. Okay. एक बार जल्दी से कंफर्म करो you guys are able to see me and hear me. Good evening. Good evening. Are you guys able to hear me? All good? Thank you. Thank you so much for updating. So, guys, welcome to the English workbook, and this is Vocabulary with Niharika. I am Niharika John Mehra, और हम यहाँ पर weekdays में 5 days a week new words सीखते हैं. For a time being, quiz won't be there. There are many things to take care of. So जैसे ही थोड़ा सा चीज़ें ठीक होगी क्विज हमारा वापस से शुरू हो जाएगा. But I believe कि आप लोग खुद से प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे हो. So now 3 things for those जिनका vocabulary weak part है और वो नए words करने में बहुत problem होती है उनको. First thing, do limited words daily and keep one day for revision. आप लिमिटेड वर्ड्स करो डेली बेसिस पर, अच्छे से करो, कम करो, अच्छा करो, वो ज़्यादा बेटर है. और एक दिन हफ्ते का रिविजन के लिए रखो. सेकेंड थिंग इज एसोसिएट द वर्ड व्हेन एवर आई एम टीचिंग यू अ न्यू वर्ड. एंड द थर्ड थिंग इज यू मेंटेन नोट्स. सो आप नोट्स बनाओगे, कैसे बनाओगे? एक पूरी नोटबुक केवल वोकैबुलरी के लिए रखो. वहाँ पर आपने न्यू वर्ड को मेंशन करना है. ओके उसके बाद में यू नीड टू राइट डाउन द मीनिंग एंड देन लीव वन लाइन. जो ये लाइन आप छोड़ेंगे यहाँ पर आपको एक खुद से बनाया हुआ सेंटेंस लिखना है. नाउ आप अपना सेंटेंस ग्रामरली पर चेक कर सकते हो जस्ट टू सी कि वो सही है कि नहीं. एंड कीप डूइंग दैट. ओके इससे एटलीस्ट वो वर्ड का कॉन्टेक्स्ट सेंस आपको याद रहेगा. ओके सो लेट्स बिगिन. बिफोर गोइंग अहेड सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है. हिट दैट बेल आइकन. ऑल्सो कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग द वीडियो. मैंने कल भी एक वीडियो डाला था जहाँ पे मैंने कुछ प्रोवर्ब सिखाए थे. एंड सून देयर विल बी मोर वीडियोस जहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें हम सीखेंगे. मेरे वेबसाइट का लिंक एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक, फेसबुक पेज का लिंक, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेक श्योर कि आप उसे ज्वाइन कर लें सो दैट आपको सब क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी. लेट्स बिगिन. The first word we have today is revocation. It is a noun. किसी चीज को रिवोक करना, revocation, उसका खंडन करना, the official cancellation of a decree, decision or promise. कोई भी चीज ऑफिशियली डिसाइड करी गई है और there is something like a promise और उसका कैंसिल हो जाना, निरस्त हो जाना, निरसन हो जाना. Meanwhile, the constitutionality of the revocation of the special status को cancel कर दिया गया. And accompanying restrictions on the entire population of a region remains unsettled before the Supreme Court 8 months on. Lopsided, okay, या sided, दोनों तरीके से बोल सकते हैं इसको हम. Lopsided, this is an adjective. एक तरफा, असंतुलित. So lopsided, okay, like that. With one side lower or smaller than the other. ना एक तरफा तो है लेकिन वो बैलेंस नहीं बना रहा है. Of course एक ही साइड, you can understand it in this way कि जो भी चीज़ है वो थोड़ा सा कम क्वांटिटी में या लोअर क्वांटिटी में है, वो वाला तरफ, ओके वो वाला पलड़ा. And that is what we say lopsided. The unfolding tragedy of the pandemics bespeaks the pitfalls of lopsided by laying bare the country's inadequate healthcare infrastructure. So ये जो unfolding tragedy है, it talks about, ये खुलासा करती है जो भी हमारे कमियां हैं, कमजोरियां हैं प्रायोरिटीज़ को लेकर, जो एक तरफा असंतुलित प्रायोरिटीज़ है. कैसे हो रहा है ये यहाँ पर सामने इसने खोल के रख दिया है कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इनएडिक्वेट है. After this we have the word winnow. It is a verb. Okay, so for all those you guys might know this thing. हमने देखा है कि जब भी हमारे घर में कुछ अनाज आता है, स्पेशली इफ इट इज व्हीट, गेहूँ, उसको क्या करते हैं? चुनते हैं, बीनते हैं, छानते हैं. दैट इज द एक्चुअल लिटरल मीनिंग जो होता है वो विनो का होता है. एट द सेम टाइम अगर मैं किसी और चीज़ के लिए विनो का यूज कर रही हूँ, so that means remove from a group until only the best ones are left. So actually क्या करते हैं, जब मम्मी दादी आपने देखा होगा घर में वो चुनती हैं, तो जो बेकार का पोर्शन होता है उसको हटा दिया जाता है
ओनली गुड सीड्स और साफ वाले सीड्स जो है पत्थर वगैरह हटा देते हैं, जो एक्चुअल अच्छा चीज है वो ही हम सेपरेट करके बचा के रखते हैं. सो वही एक्शन जब लोगों के ऊपर करा जाता है तो उसको हम विनो बोलते हैं. ओके. After his strong victory in the South Carolina primary, Mr. Biden emerged as the first among equals among the moderates and consolidated support for himself after the rest of the field was winnowed due to dropouts by other candidates. So यहाँ पे इलेक्शन की जो बात हो रही है, रेस्ट ऑफ द फील्ड वॉज विनोड, यानी जो जो उनका एक ग्रुप था उसमें से आधे छट गए थे. क्यों? क्योंकि कई सारे ड्रॉप आउट्स थे, जो अदर कैंडिडेट्स बाहर हो गए, उन्होंने वापस ले लिया अपना नाम, उसकी बात यहाँ पर करी जा रही है. ओके, इट्स विनोइंग इन इंग्लिश, चुनना. Okay, so that's like the process where you are taking some grains and then you are separating chaff from the grain. That process is called winnow, for those who don't know Hindi. Now, next one is relegating. It is a verb. बाहर निकाल देना, उसको निर्वासित कर देना. So assign an inferior rank or position to someone. उसकी जो position है, उसकी authority वो ले ली गई है. Transfer to a lower division of a league. उसकी रैंक को नीचे लेकर आ जाना. ओके, उस प्रकार से उसको सिनेरियो उसके पद से हटा दिया गया, रेलीगेट कर दिया गया. रेलीगेटिंग उस प्रकार से हम यूज करते हैं. With COVID-19 pandemic relegating the democratic contest between the two. Okay, so this word, okay, when we say this word, it is septuagenarians. अभी इसका हम मीनिंग देखेंगे बाद में. नेक्स्ट वर्ड यही है, टू अ लोअर प्रायोरिटी अमंग अमेरिकन वोटर्स. द पाथ टू अ नॉमिनेशन सून बिकेम नॉन एग्जिस्टेंट टू मिस्टर सैंडर्स. सो यहाँ पर बस इतना अगर मैं मीनिंग समझाऊं, सो कोविड-19 पैंडेमिक, विद दिस पैंडेमिक रेलीगेटिंग द डेमोक्रेटिक कॉन्टेस्ट. यहाँ पर क्या हो रहा है यार, डेमोक्रेटिक कॉन्टेस्ट का वो जो प्लेस है, वो जो पोजीशन है, वो नीचे आ गया है, उसकी बात हो रही है. Okay, so yes, oh, you already know Rinkiya ki Papa, the username. So that is called relegating, and the same sentence here, it has this word. So we call it as septuagenarian. It is a noun. A person who is between 70 and 70s में जो होता है, 70 and 79 years old, 70, 71, 72, so 70s वाली एज वाले 70 वर्ष की अवस्था का जो मनुष्य होता है उसको हम बोलते हैं septuagenarian. And here we are saying between the two elderly person, आप बोल सकते हो यहाँ पर, between the two septuagenarian to a lower priority among American voters. So वो चीज़ हम यहाँ उन लोगों के मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं. समटाइम्स ऐसा कुछ दूसरी चीज़ है जो 70 या 70s में चल रहा है, उसको भी हम ये बोल सकते हैं. Yes. Okay. Next word we have here is haven. Okay, this is not heaven, this is called haven. Now, a shelter serving as a place of safety or sanctuary. आश्रय, शरण स्थान. Okay, safe haven भी बोला जाता है. With continuing uncertainty over the spread of coronavirus and its economic impact. इसको चलते कोरोना वायरस उसका इकोनॉमी, वो किसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, क्या के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, उसकी बात यहाँ पर हम कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज स्पाउस. ओके, स्पाउस क्या होता है? स्पाउस जो कि जिसके साथ विवाह होना है, राइट, दैट इज या हुआ है, दैट पर्सन इज कॉल्ड स्पाउस. एक वाइफ के लिए स्पाउस हस्बैंड, हस्बैंड के लिए स्पाउस वाइफ. और वही जब वर्ब के फॉर्म में आता है तो वो एस्पाउस हो जाता है. इट इज अ वर्ब. टेक अप द कॉज. ओके, आइडियोलॉजी, प्रैक्टिस, मेथड ऑफ समवन एंड फॉलो और यूज इट टू ओन. और मैरी, दो मीनिंग है. एक तो मैरी जो लिटरल मीनिंग है, विवाह करना, जो मैंने अभी आपको बताया. सो यू गेट एंगेज एंड और यू गेट मैरिड टू समवन, सो वो एक्टिविटी को एस्पाउस बोलोगे. एंड द अदर मीनिंग, ओके, जो कि कई बार न्यूज़पेपर में आपको मिलेगा, हमेशा शादी के सेंस में नहीं होगा. यहाँ पर हम बोलेंगे समर्थन करना, सपोर्ट करना, काफी एक अच्छे वे में, एक स्ट्रॉन्ग वे में सपोर्ट करना, अपना लेना. But the causes he has espoused have galvanized young Americans. So जिसका उसने समर्थन किया है, उसने galvanize करा है, have galvanized young Americans and created the possibility of a new leadership on the left. That's what we are saying. Okay,
वी डू हैव अ सेशन एट 10:30, सो थोड़ा सा मैं रश करूंगी अभी इस पॉइंट पर. वी हैव स्टिल 3 वर्ड्स लेफ्ट. वी हैव नेक्स्ट एज gratis. It is used as adverb also and adjective also. Very interesting. दोनों तरीके से gratis का यूज होता है. जरूरी नहीं ly हो तो ही वो adverb होगा, right? So without charge, free. जब कोई चीज फ्री तरीके से बिना चार्ज से उसके द्वारा करी जाती है तो हम उसे gratis कहते हैं. Given or done for nothing. और वो ही जो ऐसी फ्री वाली चीज है उसको as adjective हम यूज करते हैं. मुफ्त में करा गया काम. Okay, the way it is done is free of something. या फिर बिना मूल्य का है, बेदाम है, there is no cost which I can impose upon that thing. तो वहाँ पे gratis का यूज होता है. Espouse is a positive thing. It's the action is used in the way. अब समर्थन अगर किसी गलत चीज का कर रहे हो तो वो तो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट बताएगा आपको, राइट? Come on, example. While the court in its wisdom, okay, in its wisdom एक expression use होता है कि कौन अपनी बुद्धिमत्ता में क्या कर रहा है. So while the court in its wisdom clearly wants COVID-19 testing to reach the maximum number of people, कोर्ट चाहता है कि ये 19 टेस्ट COVID-19 टेस्ट सब लोगों मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचे. The best way to control the virus being to identify its spread. क्यों चाहता है? क्योंकि ये बेस्ट तरीका है जो उसके स्प्रेड को चेक कर सके. By forcing private labs to conduct tests, gratis actually hampers its noble intent. नोबल इंटेंट क्या है कि सबका चेक हो, मैक्सिमम हो. लेकिन अगर ये बात वो प्राइवेट लैब्स पर फोर्स करेंगे टू कंडक्ट टेस्ट ग्रेटिस, दैट इज कि मुफ्त में अगर ये टेस्ट कराया जाए तो ये उनका जो इंटेंट है अच्छा इंटेंट है. बट मेकिंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट will hamper, it will create obstruction उनका जो चाहना है, जो डिजायर है उसमें. So वो बात यहाँ पर बोली जा रही है. Okay guys, what happened? Focus here, we are learning new words. Then we have the word firefighting. It is a noun. Agnishaman, fireman, firefighting. Okay, the action or process of extinguishing fire. अब जरूरी नहीं कि actual fire ही हो. As a person's job, of course, उसको firefighting कहा जाएगा. The practice of dealing with problems as they arise rather than planning strategically to avoid them. Very interesting meaning. ध्यान से सुनो. Firefighting literal meaning. Firefighters होते, firefighting होती, आग या अग्निशमन बोला जाएगा. The other meaning is कि आप ऐसे practice में हो कि जैसे problem आई वैसे deal करा. कई बार होता है ना, हमारे माइंड में एक बैकअप प्लान होता, कभी ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, अगर ऐसा हो गया तो हम ऐसा कर लेंगे. नॉट लाइक दैट. वो स्ट्रैटेजी है ही नहीं. ओके, रेदर देन प्लानिंग स्ट्रैटेजिकली टू अवॉइड, जो सामने जैसे प्रॉब्लम आई उस समय जैसे भी डील करना, वो वाला एक्शन इज कॉल्ड फायर फाइटिंग इन द अदर वे. Again, in a climate where both banks in India and INC need as much quickly take decision इस मनी को लेकर, देन एंड देयर वाली चीज, जैसी प्रॉब्लम आया वैसे ही. सो नीड एज मच फायर फाइटिंग मनी एज दे कैन गेट. द कोर्ट्स कंसर्न टुवर्ड्स प्राइवेट एंटरप्राइज में लीड टू मैटर्स ऑफ डीपर कंसर्न. सो ये बात यहाँ पर बोला जा रहा है. एग्जैक्टली. इंस्टेंट, एक्चुअली आई वुड से इंस्टेंट सोल्यूशन. एक्शन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम का इंस्टेंट सोल्यूशन या फिर इंस्टेंट वे में उसको डील करना, उसको हम फायर फाइटिंग कहेंगे. यहाँ पर फायर फाइटिंग मनी बोला जा रहा है. देन वी हैव नियोलॉजिज्म. दिस इज अ नाउन, द एक्ट ऑफ इन्वेंटिंग अ वर्ड और फ्रेज. नव निर्मित प्रयोग इसे हिंदी में कहा जाता है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश ओनली. द एक्ट ऑफ इन्वेंटिंग अ फ्रेज, अ वर्ड, और वो हमने इन्वेंट करा है. With so many people homebound worldwide with idle minds and handy keypads, that means कि उनके पास करने को कुछ नहीं है. That is not true. I know many of them are working very much busy. Handy keypads. An expanding list of COVID-19 inspired neologisms is inevitable. That means कि जो नए नए phrase, नए नए words निकल के आ रहे हैं इस COVID-19 से रिलेटेड, उनको रोक पाना इज समथिंग वी कैन नॉट डू. सो वो उसको यहाँ पर बोला जा रहा है. ओके, नियो इज ऑलवेज न्यू. वेरी गुड. एंड लॉजिज्म हियर स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ इन्वेंटिंग न्यू थिंग, जो कि बोली जाती है, वर्बल वे में है, फ्रेज हो सकता है, शब्द हो सकता है, यू नो, इट कुड बी लाइक अ स्लोगन काइंड ऑफ थिंग, वट एवर इट इज. सो यस, ये आज के वर्ड्स थे.
Thank you so much, all of you, for being here. And any of you who is interested in getting subscription, you know the code. It's NJM10. इससे आपको additional 10% off मिल जाएगा. Make sure, guys, आप एक सोच समझ कर decision लो, because अच्छी बात है, अभी टाइम है तो प्रिपेयर कर सकते हैं हम अपने आप को, राइट. आई नो इतने ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन, अभी बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हैं, वी डोंट नो द डेट, बट यू नो दैट यू हैव टाइम, सो यूज़ इट प्रॉपरली. जिनका ऑलरेडी है सब्सक्रिप्शन, गुड जॉब. अपनी रेगुलर रखो क्लासेस, ऐसा नहीं है कि आराम से कर लेंगे वाला चीज़ नहीं चलेगा. एंड आई विल बी सीइंग यू लेटर. टेक केयर ऑल ऑफ यू. थैंक यू वंस अगेन.